हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट का हिंदी का पाठ 13 अंग, चंद्रबिंदु और अह की मात्रा। इसमें हम अंग की मात्रा भी पढ़ेंगे, चंद्रबिंदु की भी मात्रा पढ़ेंगे और अह की मात्रा भी पढ़ेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं अंग की मात्रा। ये है अंग की मात्रा, एक डॉट ऐसे, उस पर एक डॉट। ये हम लाइन कोई भी शब्द लिखते हैं तो ऊपर से लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके ऊपर हम एक डॉट, जो मात्रा है वो एक डॉट के रूप में, एक बिंदी के रूप में आती है। इसे हम अंग की मात्रा कहते हैं। इसे हम अनुस्वार भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि अनुस्वार बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कि अनुस्वार यानी अंग की मात्रा। यहाँ हमें स्टिकर चिपकाना है, अंगूर यहाँ लिखा हुआ है। अंग की मात्रा में पहले कुछ चित्र दिए हुए हैं, उसके नीचे उनके नाम लिखे हुए हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं अंग की मात्रा के कुछ शब्द। पहला चित्र है, ये शब्द लिखा है ह पे अंग की मात्रा हंस, ये है। घ पे अंग की मात्रा घंटी, ये है। ब पे अंग की मात्रा बंदर। चौथा चित्र ये है, त पे अंग की मात्रा पतंग, पतंग। तो इस तरह से ये अंग की मात्रा है, यह अनुस्वार लगा हुआ है सब में। उसके बाद कुछ शब्द दिए हुए हैं अंग की मात्रा को, जिसे हमें पढ़ना है। तो मेरे पीछे आप दोहराते जाएंगे। पहला शब्द लिखा है वो है अंक, झंडा, मंजन, रंग, चंदा, मंगल, पंख, ठंडा, कंचन, संग, कंघा, जंगल, जंगल, अंत, खंभा, कंगन। तो इस तरह से कई शब्द दिए हुए हैं अंग की मात्रा के। तो इसे आपको पढ़ना है, घर पे अभ्यास करना है। इसके बाद देखिए, आपको पढ़ने के लिए छोटी सी स्टोरी दी है। ये जो छोटी सी स्टोरी है, इसको पढ़ने के बाद हमें आगे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो चलिए पहले छोटी सी स्टोरी देखते हैं क्या दी हुई है। संजय सुबह 8 बजे उठा, मंजन करके ठंडे पानी से नहाया। संजय नाम का एक लड़का है, वो सुबह 8 बजे उठता है और मंजन करने के बाद वो ठंडे पानी से नहाता है। कंघे से बाल ठीक किए, कंघे से अपने बाल को ठीक करता है। कंचन के संग मंदिर गया, कंचन एक लड़की है, उसके साथ वो मंदिर जाता है। शंख बजाकर पूजा की, शंख बजाता है, शंख बजाकर पूजा करता है। घंटा भी बजाता है, घंटा बजाता है। फिर वे दोनों बाहर आए, फिर वे बाहर आए यानी कंचन और संजय, वे दोनों पूजा करने के बाद बाहर आए। कंचन ने रंग बिरंगे सुंदर कंगन खरीदे, कंचन ने रंग बिरंगे सुंदर सुंदर कंगन खरीदे। तो ये छोटी सी स्टोरी है, एक बार फिर से समझ लेते हैं स्टोरी में हमारे क्या क्या बताया गया है। तो जो संजय नाम का लड़का है वो सुबह 8 बजे उठता है, मंजन करता है, उसके बाद वो ठंडे पानी से नहाता है, कंघे से अपने बाल को ठीक करता है। फिर वो कंचन के साथ मंदिर गया, शंख बजा के वहाँ उसने पूजा की, घंटा भी बजाता है। फिर कंचन और संजय यानी वे दोनों बाहर आ जाते हैं। फिर कंचन रंग बिरंगे सुंदर सुंदर कंगन खरीदती है। तो ये छोटी सी स्टोरी है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या, पहला प्रश्न है अंग की मात्रा का सही स्थान पे अंग की मात्रा या अनुस्वार लगाओ। सही स्थान पे अनुस्वार लगाओ यानी अंग की मात्रा लगानी है। तो पहला है घटाघर, यहाँ हम घ के ऊपर अनुस्वार लगाएंगे, शब्द बनेगा घंटाघर। यहाँ हम अंग के ऊपर अनुस्वार लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा अंगूर। यहाँ ग के ऊपर अनुस्वार लगाएंगे, ग पे एक ही मात्रा लगी हुई है, एक ही मात्रा के जस्ट बगल में हम अनुस्वार लगाएंगे, शब्द बन जाएगा पूरा गेंद। यहाँ त के ऊपर अनुस्वार लगाएंगे तो शब्द बनेगा पतंग।
ब के ऊपर अनुस्वार लगाएंगे तो शब्द बनेगा बंदर। घ के ऊपर अनुस्वार लगाएंगे तो शब्द बनेगा घंटा। यहाँ ठ के ऊपर अनुस्वार लगाएंगे तो शब्द बनेगा ठंडे। यहाँ श के ऊपर अनुस्वार लगाएंगे तो शब्द बनेगा संतरा। यहाँ क के ऊपर अनुस्वार लगाएंगे तो शब्द बनेगा कंघे। यहाँ ठ के ऊपर फिर से अनुस्वार लगाएंगे तो शब्द बनेगा यहाँ ठंडा। यहाँ लिखा है ठंडे और यहाँ लिखा है ठंडा, दोनों अलग अलग हैं। उसके बाद देखिए अभ्यास कार्य दिया हुआ है, अनुस्वार का या फिर अंक की मात्रा का अभ्यास कार्य दिया हुआ है। पहला अभ्यास कार्य में क्या दिया हुआ है देखते हैं। चित्रों को उनके नाम से मिलाओ, यानी एक तरफ आपको चित्र दिए हुए हैं इस तरह से और नीचे उनके नेम लिखे हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं। हमें चित्र देख के उनके नाम के साथ सही सही मैचिंग करनी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला पिक्चर दिया हुआ है पंखा, पंखा शब्द यहाँ लिखा हुआ है। दूसरा चित्र दिया हुआ है शंख, शंख शब्द यहाँ लिखा हुआ है। तीसरा चित्र है कंघा, यहाँ लिखा हुआ है कंघा शब्द। चौथा चित्र दिया हुआ है अंडा, अंडा शब्द यहाँ लिखा है, उसके साथ मैचिंग कर देंगे। और पांचवा चित्र है बंदर का और बंदर शब्द नीचे यहाँ लिखा हुआ है, उसके साथ मैचिंग कर देंगे। तो इस तरह से मैचिंग वाला प्रश्न पूर्ण हो जाएगा। आगे देखिए, चित्र पहचान कर, प्रश्न संख्या 2, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो। चित्र पहचानना है और उनके नाम लिखना है। पहला चित्र ये है पंख, प पे अनुस्वार पंख। दूसरा चित्र है ये शब्द जो नाम है ये चित्र का वो है कंगन, क पे अनुस्वार कंगन। ये चित्र देखिए, स पे अंक की मात्रा या अनुस्वार लगा है और शब्द बना है संतरा। ये चित्र घंटा या फिर घंटी भी लिख सकते हैं, घंटी। घ पे अनुस्वार लगा है, लगा के हम लिखेंगे घंटी। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो हमने छोटी सी स्टोरी संजय वाली पढ़ी थी उस पे आधारित ये प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं 3। पहला प्रश्न क, 8 बजे कौन उठा? तो 8 बजे संजय उठा, संजय। प्रश्न संख्या ख, संजय कैसे पानी से नहाया? तो संजय ठंडे पानी से नहाया। प्रश्न संख्या ग, संजय किसके साथ मंदिर गया? तो संजय कंचन के साथ मंदिर गया। तो इस तरह से प्रश्न उत्तर पूर्ण हो गया। उसके बाद देखिए जोड़कर नए शब्द बनाओ। सबको आता है ये जोड़कर नए शब्द बनाना। म पे अनुस्वार लगा हुआ है मंग, और आगे यहाँ जन लिखा हुआ है, यहाँ गल लिखा हुआ है और यहाँ दीर लिखा हुआ है। अब सबको जोड़ना है। म और जन को जोड़ के, म पे मंग और जन को जोड़ के शब्द बनेगा यहाँ मंजन। फिर म और गल को जोड़ के शब्द बनेगा मंगल, मंग और दीर को जोड़ के शब्द बनेगा मंदिर। यहाँ फिर अंग लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है गुर, यहाँ क, यहाँ त। अब इनको जोड़ के शब्द बनाना है अंगूर, शब्द बनेगा यहाँ अंगूर। अंग क, अंक, अंग त, अंत। तो इस तरह से सारे शब्द बन जाएंगे। आगे देखिए, अब है चंद्रबिंदु की मात्रा। यह है चंद्रबिंदु की मात्रा, इसे हम अनुनासिक भी कहते हैं। जैसे अह की मात्रा को अनुस्वार कहते हैं, उसी तरह से चंद्रबिंदु की मात्रा को अनुनासिक भी कहते हैं। यहाँ आपको आँख स्टिकर बना हो, पीछे से स्टिकर लगा के आँख वाला यहाँ हमें चिपका देना है, स्टिक कर देना है। नीचे शब्द लिखा हुआ है आँख। उसके बाद देखिए, इसमें भी पहले कुछ चित्र दिए हुए हैं। चंद्रबिंदु की मात्रा के शब्दों के चित्र दिए हुए हैं, यानी उनके नाम लिखे चित्र दिए हैं, उसके नीचे नाम लिखे हुए हैं। और जो नाम लिखे हैं शब्द, वो सारे शब्दों में चंद्रबिंदु की मात्रा का प्रयोग हुआ है। पहला चित्र देखिए, ये है ऊंट। दूसरा चित्र देखिए, गांव शब्द लिखा है। ये चित्र देखिए,
अंगूठी, और ये चित्र देखिए बांसुरी। तो इस तरह से पहला में लिखा है, चित्र के नीचे लिखा है ऊंट, दूसरे चित्र के नीचे लिखा है गांव, तीसरे चित्र के नीचे लिखा है अंगूठी और चौथे चित्र के नीचे लिखा है बांसुरी। उसके बाद कुछ शब्द दिए हुए हैं जिसे हमें पढ़ना है, आप मेरे पीछे दोहराएंगे। सांप, वहां, घूट, आंगन, 5, जहां, सूड़, छाटना, दांत, चांद, बूंद, आंवला, कहाँ, बांस, गांठ, अंगूठा। यहाँ, टांग, काटा, अंगुली। तो कई शब्द दिए हुए हैं चंद्रबिंदु की मात्रा के, आपको घर पे इसका अभ्यास करना है सारा। उसके बाद देखिए कुछ पढ़ने के लिए दिया है आपको, ये चलिए पढ़ते हैं इसको। नदी किनारे गांव है, पेड़ों की ठंडी छांव है, चारों तरफ हरियाली है, सबके चेहरे पर लाली है। चारों तरफ हरियाली है, सबके चेहरे पे लाली है। आंगन में आंवले का पेड़ लगा है, उसके नीचे भैया खड़ा है। एक पोयम की तरह है ये। नदी किनारे गांव है, पेड़ों की ठंडी छांव है, चारों तरफ हरियाली है, सबके चेहरे पे लाली है। आंगन में आंवले का पेड़ लगा है, उसके नीचे भैया खड़ा है। इस तरह से पोयम है, कह सकते हैं आप इसको। उसके बाद देखिए छोटी सी स्टोरी दिया हुआ है, छोटी सी स्टोरी है। मेरा नाम साची है, मैं शहर में रहती हूँ। यहाँ एक लड़की है जिसका नाम साची है। मेरा नाम साची है, मैं शहर में रहती हूँ। मेरी माँ का नाम चांदनी है। साची की माँ का नाम चांदनी है। वे हंसते हंसते सारे काम करती हैं। जो साची की मम्मी है वो हंसते हंसते सारे काम करती है। जब मैं खेलकर आती हूँ वे मेरे हाथ पाँव और मुँह धुलवाती हैं। साची कहती है कि जब वो खेल कर बाहर से आती है तो जो उसकी माँ है वो उसके हाथ पाँव और मुँह अच्छे से धुलवाती हैं। तो ये छोटी सी स्टोरी थी साची की। आगे देखिए, अब इसका पुस्तक अभ्यास है। अभ्यास कार्य के अंतर्गत पहला आपको पढ़ने और समझने के लिए दिया गया है। पढ़ो, बोलो और समझो। यहाँ शब्द चित्र दिया हुआ है तितली, यहाँ कई तितलियाँ हैं, नीचे लिखा है तितलियाँ। यानी इसको पढ़ने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ एक वचन और बहुवचन दिया है, और यहाँ बहुवचन बनाने के लिए चंद्र बिंदु की मात्रा का प्रयोग किया गया है। जैसे तितली, और यहाँ या पे, यहाँ तितली, यहाँ या पे चंद्र बिंदु की मात्रा का प्रयोग करके यहाँ बहुवचन बनाया गया है, तितलिया। इसी तरह से इधर भी है चूड़ी, ये एक वचन है, और यहाँ चूड़िया शब्द है, यहाँ भी चंद्र बिंदु की मात्रा लगा के बहुवचन बनाया गया है। यानी हम चंद्र बिंदु की मात्रा लगाकर बहुवचन भी बनाते हैं। कई शब्दों के बहुवचन चंद्र बिंदु की मात्रा लगाकर ही बनते हैं। उसके बाद देखिए, इसी आधार पे यहाँ दिया हुआ है, अब आप एक शब्द के अनेक शब्द लिखो। यहाँ आपको एक शब्द के अनेक शब्द लिखना है। जैसे आपने अभी तितली और तितलिया, चूड़ी और चूड़िया देखा था, उसी तरह से ये सारे एक वचन दिए हुए हैं शब्द, और इसे हमें बहुवचन बनाना है। और बहुवचन बनाते समय हमेशा यहाँ चंद्र बिंदु की मात्रा का भी प्रयोग करना है। चलिए शुरू करते हैं।
कहानी शब्द लिखा है, यहाँ लिख के रखा है कहानियाँ बहुवचन के रूप में। पहली, हम यहाँ लिखेंगे पहलियाँ। बकरी, बकरियाँ। यहाँ जलेबी शब्द लिखा है, उसका बहुवचन बनेगा जलेबियाँ। मछली, इसका बहुवचन बनेगा मछलियाँ। सवारी, इसका बहुवचन बनेगा सवारियाँ। तो इस तरह से सारे जो शब्द हैं उसके बहुवचन में चंद्र बिंदु की मात्रा का प्रयोग हुआ है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो। चित्र पहचानना है और पहचान कर उनका नाम लिखना है। पहला ये चित्र है बांसुरी, दूसरा चित्र ये है चांद, तीसरा चित्र ये है अंगूठी, चौथा चित्र है ऊंट। तो पहला चित्र के नीचे लिखा है बांसुरी, दूसरे चित्र के नीचे लिखा है चांद, तीसरे चित्र के नीचे लिखा है अंगूठी और चौथा चित्र है उसके नीचे लिखा है ऊंट। उसके बाद प्रश्न संख्या 3, जोड़ के नए शब्द बनाओ। यहाँ ओ की मात्रा के शब्द यहाँ लिखे हुए हैं और सबको र अक्षर से जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। जैसे सो, र को जोड़ के बनाएंगे शब्द, दोनों सो और र को जब जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा सो। जब ओ की मात्रा जो और र को जोड़कर शब्द बनेगा जो होगा वो जोर। म पे ओ की मात्रा मो और र को जोड़ के शब्द बनेगा वो होगा मोर। च पे ओ की मात्रा चो और र अक्षर को जोड़कर जो शब्द बनेगा वो होगा चोर। इस तरह से ये शब्द पूर्ण कर लेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 4, शब्द सीढ़ी पूरी करो। यहाँ इस खाली बॉक्स में हमें आ लिखना है, आ के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा लगानी है। जब हम आ पे चंद्र बिंदु की मात्रा लगाएंगे तो यहाँ से बनने वाला शब्द बनेगा आंवला और फिर आ को ही जोड़कर यहाँ से जो नीचे से शब्द बनेगा वो होगा आंगन। तो इस तरह से दोनों तरफ से शब्द बन जाएगा। आगे देखिए, अब है अह की मात्रा। ये है अह की मात्रा, अह, या हम इसे विसर्ग भी कहते हैं। अह की मात्रा को हम विसर्ग भी कहते हैं। तो अह की मात्रा को विसर्ग भी कहते हैं। यहाँ विसर्ग की मात्रा लगी हुई है, देख लिया आप लोगों ने। आगे देखिए, यहाँ भी कुछ अह की मात्रा के शब्द दिए हुए हैं। पहला चित्र देखिए यहाँ, और ये चित्र के नीचे लिखा है प्रातः। और ये याद रखिए, अह की मात्रा का उच्चारण या विसर्ग का उच्चारण ह के रूप में होता है। जैसे मैं बोल रही हूँ प्रातः, इस जो अह की मात्रा है या विसर्ग है उसका उच्चारण ह के लास्ट में ह आना चाहिए। जैसे प्रातः। ये दूसरा चित्र है नमः, नमः यानी नमस्ते। ऐसे ही कुछ शब्द दिए हुए हैं, देखिए। अतः, मेरे पीछे दोहराइए आप लोग। अतः, पुनः, अंततः, सैनः, स्वतः और लास्ट शब्द है प्रायः। तो इस तरह से कुछ शब्द हैं अह की मात्रा के। अब दिया है बोल बोल कर पढ़ो, यानी आप सबको भी पढ़ना है मेरे साथ। पहला है, लाइन देखिए पहला, सैने सैने तुम पढ़ना। सैने सैने यानी धीरे धीरे। सैनेह सैनेह तुम पढ़ना। पुनः पुनः याद करना। पुनः यानी बार बार, किसी काम को दोहराना, बार बार करना। पुनः पुनः याद करना यानी बार बार याद करना। नमः नमः जपना यानी नमः नमः का जाप करना। दुख में हंसते रहना। प्रातः, प्रातः जल्दी तुम उठकर। माता पिता को सिर झुकाकर। स्वतः पाठशाला जाकर। पुनः खेलना शाम को आकर। तो प्रातः यानी सुबह जल्दी ही तुम उठकर, माता पिता को सिर झुकाकर, स्वतः यानी खुद से ही पाठशाला जाना और पुनः यानी फिर से खेलना शाम को आकर।
इधर देखिए, यहाँ छोटी सी स्टोरी दी हुई है। इसी पे आधारित हमको कुछ प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए, रिधिमा प्रातः 6 बजे उठती है। रिधिमा एक लड़की है, वह प्रातः 6 बजे उठती है। सैने सैने सैन्य सैन्य पाठशाला जाने के लिए तैयार होती है, यानी धीरे धीरे पाठशाला जाने के लिए वो तैयार होती है। वह पुनः पुनः अपना पाठ याद करती है, यानी वो बार बार अपने पाठ को याद करती है। अतः खुश रहती है, इसलिए वो बहुत खुश रहती है, क्योंकि वो सुबह जल्दी उठ जाती है, धीरे धीरे वो विद्यालय भी जाती है और अपने पाठ को, अपने लेसन को बार बार वो याद करती है, इसलिए वो खुश रहती है। यहाँ ये दिया हुआ है, आगे देखिए। अब अभ्यास कार्य है। पहला अभ्यास कार्य के अंतर्गत रंग भरो और लिखो यह किस समय का चित्र है। यहाँ आपको कलर करना है और ये चित्र है प्रातः काल का। यहाँ हम लिखेंगे प्रातः काल, यानी सुबह का चित्र है, सूरज उदय हो रहा है, तो हम यहाँ प्रातः काल का चित्र है ये। यहाँ प्रातः काल लिखने के बाद आप कलर अपने अनुसार कर लेंगे। आगे देखिए, दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरो। यहाँ खाली स्थान भरना है। यहाँ हेल्पिंग बॉक्स में कुछ शब्द दिए हुए हैं, उसकी मदद लेकर हमें खाली जगह को पूर्ण करना है। चलिए देखते हैं। पहला क, खाली जगह, पेड़ पर बैठा है। तो यहाँ ये शब्द लिखेंगे बंदर। बंदर शब्द को यहाँ लिखेंगे तो वाक्य बन जाएगा बंदर पेड़ पर बैठा है। प्रश्न संख्या ख, बाग में खाली जगह उड़ रही है। तो यहाँ हम ये शब्द लिखेंगे। तितलिया को यहाँ, तितलिया शब्द को यहाँ लिखेंगे तो वाक्य बन जाएगा बाग में तितलियाँ उड़ रही हैं। प्रश्न संख्या ग, रिधिमा खाली जगह 6 बजे उठती है। वहाँ ये शब्द लिखेंगे। प्रातः, प्रातः शब्द को यहाँ लिखेंगे तो वाक्य बन जाएगा रिधिमा प्रातः 6 बजे उठती है। प्रश्न संख्या घ, मोहन खाली जगह फहरा रहा है। वहाँ ये लिखेंगे झंडा। झंडा शब्द यहाँ लिखेंगे तो वाक्य बनेगा मोहन झंडा फहरा रहा है। प्रश्न संख्या अंग, खाली जगह दाना चुग रही है। वहाँ हम लिखेंगे इस शब्द को चिड़िया। चिड़िया शब्द को यहाँ लिखेंगे तो वाक्य बनेगा चिड़िया दाना चुग रही है। तो इस तरह से ये खाली स्थान वाला प्रश्न भी पूर्ण हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 3, जोड़कर नए शब्द बनाओ। यहाँ जोड़कर नए शब्द बनाना है। अतः शब्द बनेगा अतः। प्रातः शब्द बनेगा प्रातः। अंतः, अंततः शब्द बन जाएगा अंततः। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 देखिए, सही स्थान पे विसर्ग लगाओ। सारे शब्दों में हमें विसर्ग लगाना है, यानी 2 डॉट लगाना है। जैसे प्राय डॉट डॉट, यहाँ 2 डॉट लगा दिए तो शब्द बन गया प्रायः। सैने लिखा है, 2 डॉट लगा दिया, इसका उच्चारण विसर्ग यानी अह की मात्रा सैनेह। उसके बाद पुनः 2 डॉट लगा दिया, विसर्ग की मात्रा, विसर्ग लगा दिया तो शब्द बन गया पुनः। यहाँ स्वतः, वहाँ भी हमने विसर्ग लगा दिया तो शब्द का उच्चारण होगा स्वतः। तो इस तरह से हमने सारा विसर्ग लगा लिया है। आगे देखिए, अभ्यास कार्य दिया हुआ है। अभी तक हमने जो अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग ये तीनों मात्राओं को पढ़ा है। यहाँ देखिए, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, इन 3 मात्राओं को भी हमने पढ़ा है। इन तीनों मात्राओं के आधार पे कुछ अभ्यास कार्य दिए हुए हैं जिसको हमें पूर्ण करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सही वर्ण पे अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु अथवा अनुस्वार यानी डॉट या अह अंग की मात्रा या फिर विसर्ग अह की मात्रा लगाओ। यानी सही अक्षरों पे अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु की मात्रा लगाइए, अथवा अनुस्वार लगाइए यानी अंग की मात्रा लगाइए, या फिर विसर्ग लगाइए या यानी अह की मात्रा लगाइए। पहले में हम अनुस्वार लगाएंगे।
शब्द बनेगा बंदर। दूसरे शब्द में हम विसर्ग लगाएंगे, शब्द बनेगा नमः। तीसरे शब्द में हम त अक्षर के ऊपर अनुस्वार लगाएंगे, शब्द बनेगा पतंग। चौथे में हम बा के ऊपर अनुनासिक लगाएंगे यानी चंद्र बिंदु की मात्रा लगाएंगे तो शब्द बनेगा बांसुरी। पांचवें शब्द में हम अ के ऊपर फिर से अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु की मात्रा लगाएंगे तो शब्द बनेगा अंगूठी। छठे शब्द में झ के ऊपर अनुस्वार लगाएंगे तो शब्द बनेगा झंडा। और लास्ट शब्द है उसमें हम विसर्ग लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा प्रातः। उसके बाद प्रश्न संख्या 2, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए। यहाँ भी चित्र पहचाना है, उनके नाम लिखना है। पहला चित्र है ये शब्द, उसका नाम प्रातः लिखेंगे हम नीचे। दूसरा चित्र है ये, इसके नीचे हम लिखेंगे चांद। तीसरा चित्र है ये, इसके नीचे लिखेंगे हम हंस। पहले के नीचे हम लिखेंगे प्रातः, दूसरे चित्र के नीचे लिखेंगे चांद और तीसरा चित्र जो है उसके नीचे लिखेंगे हंस। उसके बाद ये चित्र के नीचे हम लिखेंगे पतंग। छठे चित्र के नीचे हम लिखेंगे बांसुरी और सातवें चित्र के नीचे हम लिखेंगे छठे चित्र के नीचे लिखेंगे नमः। तो चौथे चित्र के नीचे हमने लिखा पतंग, पांचवें चित्र के नीचे हमने लिखा बांसुरी और छठे चित्र के नीचे हम लिखेंगे नमः। तो इस तरह से ये प्रश्न भी हल हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 3, चित्रों को उनके सही मात्रा से मिलाओ। यहाँ मात्रा दी हुई है, ऊपर चित्र दिए हुए हैं, हमें सही मैचिंग करनी है। यानी जो शब्द जो चित्र हैं उनके नाम में कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है इस आधार पे हमें सही से मैचिंग करनी है। तो पहले में हम देखते हैं हंस, यहाँ मैचिंग कर लेंगे। फिर गांव, इसमें चंद्र बिंदु की मात्रा का प्रयोग हुआ है, यहाँ हम मैचिंग कर लेंगे। और ये नमः, यहाँ विसर्ग लगा हुआ है इसलिए हम यहाँ मैचिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, चित्र देखकर रिक्त स्थान भरो। यहाँ चित्र देख के रिक्त स्थान भरना है। चित्र दिए हुए हैं और चित्र देखकर यानी उसके नाम लिखना है, चित्र के नाम लिखना है हमें। जैसे पहला चित्र देखिए, ये है चित्र है बंदर का, हमने यहाँ शब्द लिखा बंदर। तो वाक्य बना बंदर केला खाता है। यहाँ चित्र है ये देखिए। और खाली जगह में हमने लिखा अंडा, क्योंकि चित्र अंडे का चित्र जो दिया है वो अंडा का चित्र दिया हुआ है, हमने शब्द लिखा अंडा। और वाक्य बन गया अंडा सेहत के लिए अच्छा होता है। प्रश्न संख्या ग, मेरा खाली जगह चित्र दिया हुआ है, उसके बाद खाली जगह दिया है चित्र। उसके बाद हम चित्र देख के हमने शब्द लिखा गांव नदी किनारे है। तो पूरा सेंटेंस बनेगा मेरा गांव नदी किनारे है। घ, चित्र दिया हुआ है, यहाँ चित्र देख के हमने शब्द लिखा चांद। वाक्य बन गया चांद सुंदर दिखता है। उसके बाद देखिए अंग सूर्य, फिर चित्र दिया हुआ है, चित्र देख के हमने लिखा प्रातः। और प्रातः लिखने के बाद पूरा सेंटेंस बना सूर्य प्रातः निकलता है। तो इस तरह से ये प्रश्न भी हल हो गया। आगे देखिए सही शब्द भरो। यहाँ सही शब्द भरना है, यानी यहाँ अनुस्वार और अनुनासिक या विसर्ग तीनों मात्राओं के शब्द दिए हुए हैं। हमें सही मात्रा का शब्द चुनना है और सही जगह भरना है। पहला देखिए मोहन खाली जगह बजाता है। ऑप्शन के रूप में 2 दिया हुआ है, तो सही ऑप्शन है बांसुरी। बांसुरी शब्द को यहाँ लिखेंगे तो सेंटेंस बन जाएगा मोहन बांसुरी बजाता है। प्रश्न संख्या 2, राहुल खाली जगह उड़ा रहा है। विकल्प में 2 दिया है, तो सही शब्द है पतंग। ये पतंग शब्द को यहाँ लिखेंगे इस तरह से, तो वाक्य बनेगा राहुल पतंग उड़ा रहा है। प्रश्न संख्या 3, माँ खाली जगह गई। विकल्प 2 है मंदिर, ये सही विकल्प है। माँ पे अनुस्वार लगा हुआ है, तो माँ मंदिर गई। इस तरह से ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा।
उसके बाद ये प्रश्न, वह खाली जगह उठती है, दो विकल्प है, सही विकल्प है प्रातः, यहाँ प्रातः लिख देंगे तो वाक्य बन जाएगा वह प्रातः उठती है। उसके बाद देखिए, झूठ के खाली जगह नहीं होते, दो विकल्प हैं, सही विकल्प है पाँव। पाँव शब्द को यहाँ लिखेंगे तो शब्द पूरा सेंटेंस बनेगा, झूठ के पाँव नहीं होते। तो इस तरह से ये सारा पुस्तक अभ्यास भी हमने देख लिया है। हम नोटबुक कार्य देख लेते हैं। नोटबुक कार्य के अंतर्गत पहले हमें लिखना है पाठ 13, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग की मात्रा या अंग की मात्रा, चंद्रबिंदु की मात्रा और अह की मात्रा। पहले हम एक एक करके सारी मात्राओं के 10-10 शब्द लिखेंगे। पहले हमने चुना है अंग की मात्रा के शब्द, यानी अनुस्वार से संबंधित जितने भी शब्द है 10 शब्द हमने लिखा है। अंग की मात्रा के 10 शब्द। पहला देखिए क्या क्या लिखा है हमने, पंख, यहाँ दूसरा शब्द हमने लिखा शंख। जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप सेम नोटबुक में भी लिखेंगे। पहला शब्द यहाँ मैंने विच्छेद करके लिखा है, यानी अलग अलग करके लिखा है, पंख जोड़कर मैंने लिखा शब्द। दूसरा है शंख, तीसरा शब्द है हंस, चौथा है अंडा, पांचवा है झंडा, छठा है पंखा, सातवां है अंगूर, आठवां शब्द है कंगन, नौवां शब्द है बंदर और 10वां शब्द है चंदन। इस तरह से ये सारे अंग की मात्रा के शब्द हैं। उसके बाद है प्रश्न 2, चंद्रबिंदु की मात्रा के शब्द। यहाँ चंद्रबिंदु की मात्रा के भी शब्द दिए हुए हैं। यहाँ भी 10 शब्द आपको लिखने हैं। मैंने कुछ लिखा है उसको आपको अपनी नोटबुक पे लिखना है। पहला शब्द मैंने लिखा है पूछ, दूसरा शब्द लिखा है ऊँट, तीसरा शब्द लिखा है सांप और इसको मैंने पहले विच्छेद किया है फिर जोड़ के लिखा है। सेम है, इसी तरह आप भी लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे फिर जोड़ के लिखेंगे। दांत, आँख, बांसुरी, अंगूठी, चांदनी, आंचल, उंगली। तो इस तरह से 10 शब्द ये हो गए। उसके बाद देखिए प्रश्न 3, अह की मात्रा के शब्द, यानी अह की मात्रा के भी 10 शब्द लिखने हैं आपको। इसमें मैंने पहले लिखा है प्रातः, प्रातः, नमः, अतः, पुनः, निसंकोच, क्रमशः, दुखी, सैन्य, मूलतः और लास्ट है स्वतः। तो इस तरह से 10 शब्द ये आपको अह की मात्रा के लिखने हैं। तो इस तरह से हमने सारे पाठ को भी समझ लिया है, सारा पुस्तक अभ्यास भी कर लिया और नोटबुक भी कार्य कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।